दोस्तों आपको वो किस्सा तो याद ही होगा जब कृष्णा पतंग उड़ाते उड़ाते अपनी उंगली कटवा लेते हैं और फिर अचानक से द्रौपदी आकर अपनी साड़ी का एक टुकड़ा उनके हाथ पर बांधती है और उसी समय कृष्णा उनको एक वचन देते हैं, उनकी सुरक्षा का वचन देते हैं और द्रौपदी के चीरहरण के समय वो उस वचन को निभाते भी हैं। दोस्तों कुछ ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे किस्से हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं रक्षाबंधन के ऊपर जिनको आज हम इस वीडियो में देखेंगे। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट का नाम तो आप सबने सुना होगा। मैसिडोनिया का राजा था और उसने भारत पर आक्रमण भी किया था अपनी विशाल सेना के साथ। लेकिन वेस्टर्न इंडिया के रूलर किंग पोरू, जिनको आप किंग पोरस के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने उसको अपने इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दिया। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि अलेक्जेंडर की वाइफ ने किंग पोरस को राखी बांधी थी और बदले में उनसे ये मांगा था कि वो अलेक्जेंडर को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाएं। नंबर 2, दोस्तों ये वाला सबसे प्यारा है। आपको पता है गणेश जी के दो बेटे हैं, शुभ और लाभ। तो जब वो देखते हैं कि गणेश जी की बहन गणेश जी को राखी बांध रही है तो उनका भी मन करता है कि वो रक्षाबंधन को सेलिब्रेट करें। और इसी वजह से वो गणेश जी से एक मांग करते हैं, एक बहन की मांग करते हैं। उनकी मांग को पूरी करते हुए गणेश जी उसी समय आग में से, अग्नि में से एक बहन को बनाते हैं शुभ और लाभ के लिए, जिनको हम संतोषी माँ भी कहते हैं। नंबर 3, दोस्तों जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करने आ रहा था, तब चित्तौड़ की रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर उनसे मदद मांगी थी। लेकिन हुमायूं को वहां पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई थी और रानी ने पूरी वीरता से बहादुर शाह का सामना किया और अंत में उन्होंने जौहर करने का फैसला लिया। और फिर जब हुमायूं वहां पर पहुंचा तो हुमायूं और बहादुर शाह के बीच बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बहादुर शाह की पराजय हुई और हुमायूं ने सारा साम्राज्य, सारा राज्य रानी कर्णावती के बेटे विक्रमजीत सिंह को सौंप दिया था। नंबर 4, दोस्तों जब इंसान मरता है तो उसे यमराज लेने आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज क्यों नहीं मरते? दोस्तों यमराज अमर हैं क्योंकि उन्हें यमुना ने राखी बांधी हुई है। और दोस्तों यमुना के पिता सूर्यदेव हैं और उनकी माता सरान्यू है जो बादलों की देवी है। और दोस्तों यमुना को ब्रह्मा की पुत्री भी माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों मिडिवल एज के टाइम यानी मध्य भारत के समय जब वीर पुरुष युद्ध की ओर जाते थे, तब राजपूत वुमेन उनके हाथों पर एक धागा बांधा करती थी, यानी राखी बांधा करती थी, और ये इस चीज़ की निशानी थी कि युद्ध के परिणाम अच्छे होंगे। नंबर 6, दोस्तों आपको पता है जब देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, तब इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने इंद्र के हाथ में एक रेशम का धागा बांधा था, उनको खतरों और बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। नंबर 7, दोस्तों 1905 में जब ब्रिटिश सरकार फूट डालो और राजनीति करो वाली पॉलिसी खेल रही थी, तब उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने के लिए बंगाल के बंटवारे का ऐलान किया था। तब बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और बांग्लादेश शामिल था और इसकी आबादी भी काफ़ी ज़्यादा थी। दोस्तों तब महान स्वतंत्रता सेनानी और कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुओं और मुसलमानों के बीच संबंधों को मजबूत करने की कोशिश की और उन्हें एक दूसरे को राखी बांधने के लिए भी कहा था, क्योंकि वो ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष में सबको एकजुट करना चाहते थे। रक्षाबंधन को रक्षा पूर्णिमा, राखी और रखड़ी भी कहा जाता है। रक्षाबंधन श्रवण पूर्णिमा के दिन अगस्त के महीने के आसपास जब चांद पूरा होता है तब मनाया जाता है। दोस्तों रक्षाबंधन को सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही नहीं, बुद्धिस्ट, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और सिख भी मनाते हैं। भारत के अलावा नेपाल, मॉरिशस, यूएसए, श्रीलंका और यूएई में भी रक्षाबंधन को मनाया जाता है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, अपने घर में मौजूद हर सदस्य के आपसी प्यार का जश्न मनाने का एक अनूठा तरीका है। यह एक जिम्मेदारी का प्रतीक भी है जो भाई अपनी बहनों के प्रति उनके पूरे जीवन की रक्षा करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अब यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और दोस्तों साथ में ही उस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। अपना और अपनों का ख्याल रखना। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।